हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के इस क्लास में बच्चा बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आप लोग को पता होगा कि क्लास 10th का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एक नए सीरीज में बच्चा टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड। समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स। कुछ पीरियड्स में, जैसे पीरियड्स के अंदर कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि पीरियड्स क्या होते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो तुमने सही पूछा भाई साहब। ठीक है, पीरियड्स देखो, समझो, मैं बताता हूं। आपको पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चा 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड। हॉरिजेंटल रोज जो होती है ना, ऐसे हॉरिजेंटल रोज, ऐसे 7 हॉरिजेंटल रोज है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। लेकिन यहां पे ग्रुप का कोई चर्चा नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ चर्चा किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बच्चा करने वाले हैं हम लोग पीरियड्स के। वो भी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है। काफी शानदार आपका ये है। देखिए, पीरियड की डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। ठीक है, द वर्टिकल कॉलम, देखिए वर्टिकल कॉलम तो आपका हो गया ग्रुप। ठीक है, पीरियड की डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजेंटल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज नोन एज पीरियड। सिंपल सा बोलना, हॉरिजेंटल रोज को बच्चा पीरियड्स बोलते हैं। हो गया। चलो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें परेशान करती है, जरा इसको बताइए। ठीक है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तो प्रॉपर्टी का नाम है बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सर, ये बताइए पहले, उसके बाद आप बताइएगा कि पीरियड्स की तो डिफिनेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक, देखो इसको ट्रेंडिंग बोलते हैं बच्चा। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, ट्रेंडिंग बोला जाता है कि पीरियड में, ध्यान से सुनना, पीरियड में, किसमें बच्चा? पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंडिंग बता दीजिए। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब समझ रहे हो क्या? उतार चढ़ाव यहां पे होने वाला है, वही चीजें बताइए, बढ़ रहा है, घट रहा है, यही चीजें। इस टॉपिक में हमें सिर्फ एग्जामिनर या एग्जाम या क्वेश्चंस यही पूछेगा कि बच्चा बता दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंडिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये चीज बताओ। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन आनी चाहिए। आपको एक बात पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। हाँ सर, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये तो आप बताए नहीं। हाँ, वेरी गुड, सही पकड़ा तूने। देख, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के, देखो एटम है तो न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। अच्छा, ये प्रोटॉन क्या होता है सर? अच्छा ठीक है भाई, इतना मत डीपली जाओ, जानते रहो। प्रोटॉन बच्चा न्यूक्लियस के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज कंटेन होता है। आपको ये चीजें पता होंगी क्लास 9th से। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। समझ में आ रहा है चीजें? चलो थोड़ा सा ऊपर चलो फटाफट। अब क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चा जेड से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, किससे डिनोट कर देंगे? जेड से डिनोट हो गया। अब तो एटॉमिक नंबर आ गया ना कि कितने। अच्छा, एटॉमिक नंबर तो आ गया सर। एटॉमिक नंबर के बाद आप ये बताइए कि आप सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 281 ही तो आएगा। 281 तो आएगा। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चा? 1। लास्ट में क्या आ रहा है? 1। तो 281, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, KLMN होता है ना शेल, KLM। M में बच्चा कितना आ रहा है? KLM। M में कितना आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो आउटर मोस्ट होते हैं ना, जो एकदम लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी को बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात को समझो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन बता रहा हूं मैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, इस बात को समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बच्चा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का माजरा समझ रहे हो कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट वाले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन तो होगा। उसी को बच्चा हम लोग बोलेंगे क्या? उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। डिफिनेशन लिख लेना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंडिंग की कुछ आप बात कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ, बात तो कर रहा था सर। वो ट्रेंडिंग बता दीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंडिंग क्या है। मतलब कि पीरियड में अगर मेरी इच्छा, मैंने ऐसे सोडियम में अपना गया, ठीक है, अपनी साइकिल लिया, मैं सोडियम के पास गया, अपना धीरे धीरे मैं निकल रहा हूँ, सोडियम से पहुंचा मैं मैग्नीशियम जी के पास। अच्छा, मैग्नीशियम के साथ चलो, सोडियम से मैग्नीशियम के पास पहुंचा, एल्यूमिनियम के पास पहुंचा, सिलिकॉन के पास पहुंचा, फॉस्फोरस के पास पहुंचा, सल्फर के पास पहुंचा, क्लोरीन के पास पहुंचा, आर्गन के पास पहुंच गया। तो सर आपको जब यहां से, जब लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, तो कुछ आपको दिक्कत या कुछ आप देख रहे थे क्या रास्ते में चलते वक्त? जब आप रास्ते में जा रहे थे तो क्या पीरियड में कुछ आपको कुछ देखने को कुछ अलग अलग ऐसा कुछ फील हो रहा था क्या? हाँ हाँ, मुझे तो हो रहा था। देखो वो फीलिंग क्या हो रही है मुझे, देखो जब मैं सोडियम के पास था तो मैंने देखा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281। यस यस। जब थोड़ा सा आगे बढ़ा मैग्नीशियम के पास तो 282 मैंने देखा। अच्छा, अब आगे चला तो 283 देखा, वेरी गुड। आगे चला 284 देखा सिलिकॉन पे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 284 ही होगा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। चलो जरा सा आ गया फॉस्फोरस पे, 285 एटॉमिक नंबर 15 होता है, 285। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में KL11 होता है ना, के में 2, एल में 8 और एम में कितना हो गया बच्चा? 5 इलेक्ट्रॉन। जरा सा आगे चला सल्फर पे आया, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286 हो गया। जरा सा आगे चला 287 हो गया। जरा सा आगे चला आर्गन के पास 288 हो गया। अब आगे मत भेजो, स्क्रीन से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है? इधर दीवार है, सामने दीवार है भाई, चलो फिर पीछे आओ। अब सर जब आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे थे, ठीक है सर, जा रहा था, जब जा रहे थे तो क्या आपने कुछ देखा क्या? हाँ, मैंने एक चीज गौर किया, इसमें एक चीज मैंने गौर किया कि देखो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, 1 से 8 तक बढ़ रहा था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, हाँ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। यानी कि एक चीज मेरा दिमाग काम किया कि जब मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यानी कि एक बुद्धि खुली कि एक मेरा दिमाग, माइंड मतलब कॉन्सेप्ट, सब लोग को समझ में आ रहा है ना ये चीजें? देखो, यानी कि आपको भी पता चल गया, आप किसी भी पीरियड में जाएंगे, किसी भी पीरियड में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। अच्छा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाना भाई, अब कोई निकल ले यहीं से, अब कोई यहां से निकले, कहे सर 8 था, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, ऐसे बोलने लगोगे तब तो कहोगे, तो वो बात अलग हो गई भाई, तुम उल्टे आ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट जाने। लेकिन एक्सेप्ट है बच्चा ग्रुप पीरियड 1 में पता है 2 ही एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन, एक तो हीलियम, बीच में पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, आप लोग जाके बैठ सकते हो वहां पे। एक हाइड्रोजन, एक हीलियम है, तो 2 ही एलिमेंट है बच्चा, तो कहां से 1 से 8 तक जाएगा। लेकिन बाकी पीरियड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग सारे पीरियड में आप जब लेफ्ट से राइट जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ये मैंने बच्चा एक पीरियड लिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की, ये एक पीरियड। अभी पोटेशियम आएगा ना तो यहां से चालू होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अरे मतलब ऐसे नहीं आएगा इसमें इसके अंदर मत डाल देना भाई, वो एक्चुअली उसका अलग, वो डी ब्लॉक में कुछ चले जाएंगे, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये इसके ऊपर जो सीरीज है ना उसको पकड़ सकते हो आप। देखो लिथियम, इसके ऊपर की जो सीरीज थी, पहले तो हाइड्रोजन हीलियम था, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, देन आफ्टर लिथियम, आता है लिथियम यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे फ्लोरीन, नियोन आता था, देखो जाके पीरियोडिक टेबल में। इसके नीचे वो मत रख देना, आयरन वगैरह यहाँ पे मत रख देना भाई साहब, ये आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके नीचे नहीं, सब ब्लॉक्स अलग अलग हैं, वो डी ब्लॉक में, कोई एस ब्लॉक में, लेकिन मैं एक सिंपल सा एक पीरियड आपको लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन आनी चाहिए। यस सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन आ गई कि एटम के आउटर, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम के न्यूक्लियस में फर्स्ट में 2, 8, ओके बच्चा, 2, 8 और लास्ट वाले में 1, ठीक है सर। ये लास्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलेंगे क्या वैलेंस? यस यस, सही पकड़ा तुमने। ये जो लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वही अपना क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम का भाई, किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इज्जत से करो, करने के बाद लास्ट में ना
लास्ट शेल में ना जो इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये देखो फास्फोरस के लास्ट में 5 आ रहा है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के लास्ट में 6 आ रहा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लास्ट में 7 आ रहा है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर्गन के लास्ट में 8 आ रहा है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो तो बोलो यस सर। सिलिकॉन के लास्ट में 4 आ रहा है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में होगा उतना ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए? वेरी गुड। चलो तो एक चीज तो समझ में आ गया। अच्छा मैंने कुछ लिखा है, नोट कर लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बच्चा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। पीरियड्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर ना कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 11, 12। अच्छा हिंदी में नहीं बोल दिया ना, सॉरी। आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं बट ट्राई करता हूं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ये अपना लगातार एक तरीके से नंबर आ रहा है ना, ऐसा नहीं ना। अब जब ग्रुप में आओगे ना कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं होते भाई। इसके ऊपर 3 है, मतलब लिथियम वाला 3 है, 3 के बाद आ गया बच्चा देखिए 11, 11 के बाद आ जाएगा 19। तो कहाँ से भाई कॉन्जिक्यूटिव है क्या? नहीं है ना। तो पीरियड में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे आपको जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे उतने वीडियोस मिलेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक के एक वीडियो मिलेंगे और एक एक के डाउट एक एक कमेंट बॉक्स में क्लियर किए जाएंगे। आपको देखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन आ गई, वेरी गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या क्या बढ़ता घटता है सारी चीजें मैंने बता दिया। यानी कि अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस पे आपको जो भी डाउट क्लियर करनी है कमेंट बॉक्स में बताना। आपको 10th के लेवल का मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ हायर कुछ लोअर तक के सब इसमें समेट रहा हूँ। जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सारा कवरअप करा रहा हूँ मैं। टर्म 2 का सिलेबस है ये, ओके। आपको पता है कि एग्जाम में टर्म 2 का सिलेबस यही बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना जिस बच्चे को नहीं आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, बस घुमाएगा वो। क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, देखना क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा काफ़ी मजा आएगा तुम्हें। अभी नोट डाउन करो काफ़ी, ठीक है। काफ़ी मतलब नेक्स्ट वाला बताता हूँ मैं, ओके। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। शेयर जरूर करना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।